यू नो, आई नोटिस टुडे कि अगस्त महीने में मैंने टोटल 10 किताबें पढ़ी हैं। ये मेरे अभी तक का मंथली जो मैंने पढ़ा है सबसे हाईएस्ट नंबर है। अगस्त मेरे पूरे साल का अब तक का सबसे बिजी महीना था, उसके बावजूद मैंने 10 किताबें पढ़ ली हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन-कौन सी किताबें थी और कौन सी हिट थी, कौन सी 5 स्टार, कौन सी उतनी मुझे पसंद नहीं आई? तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगस्त महीने में मैंने टोटल 10 किताबें पढ़ी हैं। काउंट करते वक़्त खुद मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि 10 किताबें कैसे हो गई। मेबी बिकॉज़ वो ज़्यादातर किताबें बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसमें से कुछ थी जो थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी। अभी तक मुझे जितनी भी किताब मिली है या मैंने इस साल जो खुद से सिलेक्ट की है पढ़ने के लिए, उसमें से ज़्यादातर इंटरेस्टिंग किताबें एक साथ मैंने अगस्त महीने में पढ़ी है। तो चलिए सबसे पहले बुक की बात करते हैं। ये बुक एक्चुअली मुझे जुलाई में ही ख़त्म करनी थी, लेकिन मैं इसका रिव्यू पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो मैं ये अभी बता रही हूँ आपको। पहली बुक है ये ओए होए बाय अनुज गुगलानी। अब ये जैसा आप कवर में देख पा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ ग्रोइंग अप ड्यूरिंग द 80s एंड 90s इन इंडिया, एग्जैक्टली उसी की स्टोरी है। कुछ ऐसा बहुत इंटेंस या कुछ वो नहीं है। अब इसमें एक फैमिली है, मतलब हमारे आसपास में 80s 90s में जिस तरह का एटमॉस्फेयर था, जो बच्चे थे उस समय कैसेट्स था, वीसीआर्स था और उस समय उतने गैजेट नहीं थे, स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं थे, लोगों के पास टाइम था और बच्चे बाहर खेलने जाते थे। अभी जैसे ज़्यादातर बच्चे घर में ही रहते हैं। तो ये वही सब स्टोरी है, वही सब कुछ एक्सपीरियंसेस है। आपको पढ़ के कई बार ऐसा भी लगेगा कि अरे ये तो बचपन में मैंने भी किया है, अरे ये शरारत तो मेरे साथ भी हुआ है या ये प्रैंक तो मेरे साथ भी हुआ है। और कुछ-कुछ लाइन इसमें इंग्लिश में है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश और हिंदी में है। तो ये इस बुक को और इंटरेस्टिंग बताता है। एक लाइन में ये है कि ओयो इज़ द स्टोरी ऑफ अशोक एंड हिज फ्रेंड्स ग्रोइंग अप इन इंडिया ड्यूरिंग द 80s एंड 90s एट दिल्ली एंड नागपुर। मतलब ये अशोक एक कैरेक्टर है, हाँ, उसके और उसकी फैमिली की स्टोरी है। वो 80s 90s का बच्चा है और दिल्ली में आधी ज़िंदगी दिल्ली में और पढ़ाई करने जाता है नागपुर में। उसी की स्टोरी है स्कूल लाइफ और हॉस्टल लाइफ की। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैंने ये पिक किया था तब मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये बुक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे सरप्राइजिंगली ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब इसमें कुछ-कुछ बहुत अच्छा इलस्ट्रेशंस भी है जो आपको बहुत मज़ेदार लग सकता है, जैसे कि ये है। हाँ, और भी है, लास्ट पेज में है ये। और हॉस्टल लाइफ का जो भी इसमें इंसिडेंट बताया है, जो भी प्रैंक्स जो भी उनके साथ होता है, वो सब अगर आप हॉस्टल में रह चुके हैं तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। और बुक का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत ईज़ी इंग्लिश में है और सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शुरू करते वक़्त मेरे पास नहीं था, इस बुक से मेरे को नहीं था, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप कुछ ऐसा ढूँढ रहे हैं जो लाइट हो, इंटरेस्टिंग हो और आपको पढ़ के मज़ा आए, अ, थोड़ा-सा थोड़ा-सा ईज़ी इंग्लिश भी हो और रिलेटेबल भी लगे, तो वो सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। ये था अगस्त का मेरा पहला 5 स्टार रीड। जी हाँ, ये मेरा 5 स्टार है, मुझे बहुत पसंद थी। ये हुई पहली बुक। अब जो दूसरी बुक है वो है ये, द बुक सेलर ऑफ मोगा। अब ये भी टाइटल के अकॉर्डिंग ही है, एक एक बुक सेलर की स्टोरी है जो कि बहुत अनयूजुअल स्टोरी है। एक साउथ इंडिया का एक छोटा सा शहर जिसका नाम है मोगा, वहाँ पर ये 1970s की स्टोरी इसमें लिखी है। वहाँ पर इतना छोटा शहर है, आप कह सकते हैं गांव और कस्बे के बीच में। वहाँ पर कोई इतना बुक पढ़ने का शौकीन या कुछ नहीं है,
बहुत पहले की बात है, उस समय कुछ ऐसा स्मार्टफ़ोन या कुछ भी नहीं था। वहाँ पर एक हमारे स्टोरी का जो कैरेक्टर है, आप बोल सकते हैं मेन कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन मेन कैरेक्टर का सपोर्टिंग कैरेक्टर, उसका घर है, वो बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। वो उसका अगर बस चले वो चौबीसों घंटे सिर्फ वही पढ़ता रहे। उसके घर में उसके घर में एक छोटी सी फैमिली रहती है, जो कि उसके खेतों में काम करती, उसके पेरेंट्स के खेतों में काम करते हैं। उनका एक बच्चा है जो कि बचपन से ही उन सारी किताबों के साथ ही बड़ा हुआ है, और उसका नाम किसी वजह से पड़ जाता है सिलेंडर। तो जैसा इंटरेस्टिंग नाम है वैसा ही इंटरेस्टिंग ये कैरेक्टर भी है जिस पे ये बुक लिखी है, ये जो भी बच्चा है। अब ये डिसाइड करता है कि ये मोगा का पहला बुक सेलर बनेगा, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसे पैसे कमाने थे, इसलिए कि वो चाहता था कि जो एन्जॉयमेंट या जो मज़ा उसे आता है बुक पढ़ के वो दूसरों को भी आए, वो दूसरों को वो एन्जॉयमेंट देना चाहता था। तो इसलिए वो बुक बेचना शुरू करता है मोगा के पहले ट्रैफिक लाइट के नीचे खड़े होकर। तो उसी की स्टोरी है। पहले थोड़ी मज़ेदार है, थोड़ी फन है, लेकिन बाद में जाकर थोड़ा इमोशनल है, और पेजेस भी ज़्यादा है, 230 टू 240 के आसपास की है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी इमोशनल, और बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। कुछ एक दो पेजेस पढ़ के थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी लगेगा आपको, लेकिन अगर आप कुछ इंटेंस ढूंढ रहे हैं जो कि थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ा सा फनी हो और इमोशनल भी हो, थोड़ा सा इंटेंस भी हो, तो आप ये ज़रूर पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप पहले से ही एक रीडर हैं, इस बुक में कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग बुक्स का भी रेफरेंस है, क्योंकि इसका जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, हाँ, वो जैसे मैंने अभी बताया, वो चौबीसों घंटे सिर्फ बुक्स के बारे में ही सोचता रहता है, वो सिर्फ किताब ही पढ़ते रहता है। तो ये था मेरा इस महीने का सेकंड 5 स्टार रीड, द बुक सेलर ऑफ मोगा। ये हुई दूसरी बुक। अब जो तीसरी बुक है वो है, ये मुझे ये बुक मुझे कुछ महीने पहले बुक एक्सचेंज में मिली थी। तब से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इसका साइज़ छोटा सा है, तो मैंने सोचा था इसको पढ़ूंगी। अब इस बुक का टाइटल है आई हू हैव नेवर नोन मैन। क्योंकि अगस्त विमेन इन ट्रांसलेशन मंथ भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बुक पढ़ा जाए जो कि ट्रांसलेटेड हो, इंग्लिश में हो, और जिसकी ऑथर विमेन हो। अब ये एग्जैक्टली उन सारे कैटेगरीज में आती है, लेकिन ये बुक थोड़ी सी अजीब है। मतलब अब इसका जो स्टोरी है वो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। प्लॉट जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ विमेन है जो कि एक डंजन में शायद या कहीं पर उनको एक बेसमेंट में कैद रखा गया है। उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। अब वो सारी जितनी भी औरतें हैं, वो ग्रुप है, उनको आदत पड़ चुकी है। अब उनमें से एक लड़की होती है जिसको थोड़ी सी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि क्यों रखा गया है, वो कौन है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब उसको जानने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो वो धीरे धीरे इस तरह कोशिश करती है कि आगे क्या है, क्या वो अगर निकलेगी तो वो उसको कुछ हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो चुकी है, या उन्हीं लोगों को ऐसा लग रहा है। इसलिए वो बाहर निकलती है, और साथ में उसको इस बात का भी क्यूरियोसिटी है कि वो सिर्फ घिरी हुई है सिर्फ विमेन के साथ। मतलब उसको अपनी सेक्सुअलिटी पे भी वो सोचती है, उस पे भी सवाल खड़े करती है। वो जानना चाहती है कि क्या होता है एक्चुअली में जब एक मेल और फीमेल आपस में आते हैं, लेकिन क्योंकि वो
सिर्फ औरतों से घिरी हुई है, बंद है बेसमेंट में, इसीलिए उसे समझ नहीं आता है। लेकिन किसी तरह वो बाहर एक दिन अचानक से वो बेसमेंट खुल जाता है, सारी जितनी भी ये जो ग्रुप है लड़कियों का, औरतों का, वो निकल जाती है। अब आगे जाकर क्या होता है, उसको ऊपर क्या दिखता है, बाहर बाहर की दुनिया में क्या है, क्या उनकी तरह और सारे लोग हैं, क्या वो किसी मेल से मिल पाती है, समझ पाती है कि क्या होता है, वो कनेक्शन क्या है, वो कौन है, इन्हीं सब सवालों के जवाब है इस बुक में। अब मुझे एंड तक ये लगा था कि शायद कुछ सस्पेंस है, कुछ मुझे पता चलेगा, लेकिन ये सस्पेंस नहीं है, ये थोड़ी अलग हट के बुक है, थोड़ी सी सीरियस बुक है। मैंने ये भी सोचा था कि छोटी बुक है, शायद मैं जल्दी पढ़ लूँगी, लेकिन ये इसका फ़ॉन्ट छोटा है, छोटी बुक नहीं है। टोटल 188 पेजेज़ है, मुझे ये 3-4 दिन लगे ख़त्म करने में। अब कुछ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन करिए कि जहाँ पर सिर्फ औरतें हैं, और या आपको पता है कि ऊपर और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप इस दुनिया में बंद हैं और आपको बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, कुछ अलग करने का। मतलब जो लोग बोलते आए हैं, आस-पास जो हो रहा है सब वही कर रहे हैं, मैं भी वही करूँ, लेकिन आप एक दिन आपका अचानक मन करता है कि आप कुछ अलग करें, तो उस क्यूरोसिटी का क्या होगा? ये इसी इसी कॉन्सेप्ट पे ये बुक लिखी है। थोड़ी-सी हटके बुक है, अच्छी बुक है, लेकिन अगर ये थोड़ा-सा और बुक बड़ा होता तो शायद मैं ये नहीं ख़त्म कर पाती। तो ये था मेरा, अब ये मैंने इसको 3-4 स्टार, 3.5 इतना दे सकते हैं। तो ये था मेरा इस महीने का, अगस्त महीने का तीसरा बुक। अब जो चौथी बुक है वो एक्चुअली 2 बुक का कॉम्बो है, मतलब चौथी और पांचवी। ये मुझे रिव्यू के लिए मिला था दोनों बुक। ये पब्लिशर है इसके बी फिक्शन, अच्छी बुक है। ये कुछ रशियन ऑथर्स के स्टोरीज़ का कलेक्शन है, ट्रांसलेटेड बुक है, और ये वाली भी वैसी ही है। कुछ फ्रेंच ऑथर के स्टोरीज़ का कलेक्शन है। इसमें से कुछ हो सकता है आपने पढ़ा होगा। कवर इसका आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मुझे पसंद आई क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, तो ये मैंने एक बार में नहीं पढ़ा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, कुछ थोड़े-थोड़े पेजेस का शॉर्ट स्टोरी है। तो इसको मैंने आराम से पूरे महीने में मैंने ख़त्म किए, कुछ दिन पहले ही इसको ख़त्म किए। इसके साथ मुझे एक बुकमार्क भी मिली। इसमें भी टोटल कितनी 200 पेजेस है, और इसमें भी लगभग उतने ही पेजेस हैं। अब जैसे कि ये जो एंथोलॉजी ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम रशिया, ये है। इनके जैसे कुछ ऑथर के हम नाम ले रहे हैं, आपने सुना ही होगा, लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेखोव, मैक्सिम गोर्की। अब मैक्सिम गोर्की मेरा पहला, जो मैंने सबसे पहले शुरू किया था अगाथा क्रिस्टी की थ्रिलर बुक से। जो उसके बाद जो सबसे सीरियस बुक थी, जो मैंने पहली ट्रांसलेटेड बुक पढ़ी थी, वो थी मैक्सिम गोर्की की माई चाइल्डहुड। मैंने हिंदी में पहले पढ़ी थी, मेरा बचपन। तो इसीलिए मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आई, एंथोलॉजी ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम रशिया। ये जो फ्रेंच वाली है, फ्रॉम फ्रांस, ये पढ़ते वक्त मुझे लगा कि मैं स्कूल की बुक पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा और मुझे इससे शायद एक्सपेक्टेशन था, लेकिन फिर भी ये अच्छी बुक है। इतने सारे स्टोरीज, इतने सारे ऑथर्स के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। इसके अलावा अगर ये पब्लिशर कुछ और कंट्री का इसी तरह का बुक पब्लिश करती है, तो मैं ज़रूर खरीदूँगी और उसको भी ट्राई करूँगी। तो ये था चौथा, पाँचवा बुक। अब आते हैं अगली बुक पे, जो मुझे रिव्यू के लिए मिली थी, द आइडियल एंटरप्रेन्योर। अब ये, इनके ऑथर हैं राहुल अग्रवाल। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो मैं बता रही हूँ, ये आइडियल इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और अगर आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप फिनेंस फील्ड से हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।
ये इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप फाइनेंस फील्ड से हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि मैं हूँ तो मुझे पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगा। ये थोड़ा रिलेट, उतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मैं रिलेट भी कर पाई। तो ये थी मेरी अगस्त की एक और बुक, 6th बुक। इसके अलावा ये मुझे किसी ने भेजी थी पढ़ने के लिए, टैंगल्ड थ्रेड्स बाय सेहर राशिद। ये थ्रिलर बुक है। इसकी जो ऑथर है वो नई ऑथर है, तो इसमें पेजेस भी कम है, लाइट थ्रिलर है। और ये स्टोरी है, एक माया ओबेरॉय एक नई जर्नलिस्ट है जो कि कॉलेज से एकदम रिसेंट पास आउट है। अब उसको खुद को प्रूव करना है। वो चाहती है कुछ जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा केस मिले कि वो सबको दिखा सके कि हाँ वो भी कैपेबल है। तो इन्हीं सब के बीच में वो एक इम्पॉसिबल केस में फंस जाती है। सब कोई उसे मना करता है कि इसमें ज़्यादा मत घुसो, लेकिन क्योंकि वो डिटरमाइन थी, वो उसमें और टैंगल मतलब और घुसती जाती है, फंस जाती है। अब आगे क्या होता है वो उसको उस केस में क्लू क्यों नहीं मिल रहा है और वो किस तरीके से निकलती है, कोई उसको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो केस ऐसा क्यों है कि सब कोई उसे मना करता है, इन्हीं सब की स्टोरी है। ये भी मैंने एक दिन में ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि इस महीने छुट्टी ज़्यादा थी, कुछ पर्सनल मेरे काम भी थे। तो जब भी मैं ज़्यादा टेंशन में होती हूँ, मेरा वो करता है कि मैं कुछ जल्दी से जल्दी कुछ बुक पढूँ, कुछ ऐसा पढूँ कि मेरा यहाँ से इस टेंशन से कुछ थोड़ा-सा ध्यान हटे। तो उसी दिन मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी। अच्छी बुक है। अगर आप ये ट्रेन में या फ्लाइट में पढ़ने लायक बुक है, जो आप एक दिन में 2-4 घंटों में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। इस बुक को दिए हैं मैंने 4 स्टार। और अगर ये ऑथर दूसरी बुक भी लिखती हैं तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। तो ये थी इस महीने की एक और बुक। अब उस बुक के बारे में बात करेंगे जो कि अभी भी पढ़ना बचा है, क्योंकि इसके इसके बाद 2 बुक और है। उसमें जो सबसे लास्ट बुक है वो मेरे इस महीने की फेवरेट बुक है। तो ये बुक है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शुरू की है। मैं सोच रही हूँ ये ख़त्म कर दूँगी 2-3 दिन में। ये फैंटेसी फ़िक्शन जैसी बुक है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बोलने के लिए पैसे लगते हैं, मतलब बोलने के लिए आपको वर्ड्स खरीदना पड़ेगा। उसी की स्टोरी है, वो बिगॉन्स वेयरहाउस ऑफ वर्ड्स। इसका बुक कवर देखिए कितना सुंदर है। बुक कवर देखकर ही मैंने इसे पहले पिक किया, लेकिन फिर इतना मैंने पढ़ा भी है, मुझे अच्छा भी लगा। और इसमें ये मैप भी है। लेट्स देखिए मैप। आई होप ये बुक बहुत अच्छी हो, क्योंकि पहले के 4-5 पेजेस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो प्लॉट है, जो नया, मुझे कुछ डिफरेंट लगा, कुछ नया लगा। देखकर मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी। ये हुई एक और बुक अगस्त की। अब ई बुक की बात करते हैं जो मैंने इस महीने पढ़ी। अब इस महीने एक और बुक थी, 1 मिनट, जो मैंने पढ़ी थी। लेट्स सी, हाँ, द डेविल्स ऑटोप्सी, ये वाली। दिख रहा है आपको? इसका कवर देखिए, इसका कवर ही इतना इंटरेस्टिंग है। अब इसमें कुछ 5 शॉर्ट स्टोरीज़ है जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। पहली स्टोरी पढ़ के मुझे ऐसा लगा शायद कनेक्टेड है। थोड़ी-सी थ्रिलर कह सकते हैं, हॉरर। ये मेरी पहली हॉरर जॉनरा की बुक थी। अब ये शॉर्ट स्टोरी जैसी है, आप इसको भी एक दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हॉरर बुक थी तो मेरे लिए थोड़ा एक से ज़्यादा एक दिन में पढ़ना बहुत मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि पूरा डिटेल में कुछ-कुछ सीन इसमें है जो कि बहुत डिटेल में लिखी है। लेकिन क्योंकि ये मेरा पहला इस तरह का बुक था हॉरर जॉनरा में, तो मैंने इसको इसीलिए 4 स्टार दिया है।
और हाँ, इसको पढ़ के मुझे एक दिन एक एक इसका स्टोरी मैंने रात के 12 साढ़े 12 बजे शायद पढ़ी, जो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और वो स्टोरी पढ़ के मेरी नींद और चली गई। तो मैं आगे से हॉरर बुक वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन लेट्स सी, इसको मैंने दिए थे 4 स्टार, क्योंकि ये मेरा पहला हॉरर बुक था। अब हम बात करेंगे उस बुक के बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब ये बुक मुझे लगा था मैं एक दिन में नहीं ख़त्म कर पाऊँगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैंने ये एक दिन में ख़त्म कर लिया। अब इसकी जो ऑथर है, वो ऑथर एक एनजीओ चलाती हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, और उनके उस एनजीओ का नाम है अपने आप, और ऑथर का नाम है रुचिरा गुप्ता। बुक है ये आई किक एंड आई फ्लाई, an unforgettable story based on real events about finding the courage to create your own destiny। आप जैसा कि इस कवर से आप समझ गए होंगे, ये इसमें कराटे या कुंग फू थोड़ा ज़्यादा उसी को बेस बनाकर, एक्चुअली कुंग फू को बेस बनाकर स्टोरी लिखी है। अब इसमें एक लड़की है, वो रहती है, हीरा जिसका नाम है, वो रहती है बिहार के एक रेड लाइट एरिया में। वहाँ पर उसके आसपास जितनी भी औरतें हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी कज़न, सब कोई इसी ट्रेड में जुड़ा हुआ है, और उनके आसपास के फैमिली के जितने लड़के हैं वो उनके दलाल की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जो उस एरिया को चलाता है वो किसी को कुछ करने ही नहीं देता है। तो इसी की स्टोरी है। लेकिन जब हीरा की बारी आती है, जब वो एडोलेसेंस पे आती है, वो चाहती है कि नहीं, वो नहीं करना चाहती है ये सब फेस। तो वो सोचती है कि इससे तो अच्छा कि वो कुछ उसी को कुछ हो जाए या वो वहाँ से भाग जाए। तो उसको वही मौका मिलता है, उसका पास में स्कूल है, वहाँ से उसको पता चलता है एक ऐसे ग्रुप के बारे में जहाँ पर लड़कियों को कुंग फू सिखाते हैं। कुंग फू सीखते-सीखते उसे अपना जो पावर है अपने बॉडी के ऊपर और अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उससे वो फेस टू फेस होती है, और वो कुछ ऐसे कारनामे करती है जो उसको भी नहीं पता था वो कर पाएगी। और वो उस रेड लाइट एरिया के जो उसके साथ होने वाला था, उस दलदल से सक्सेसफुली ना सिर्फ निकलती है, बल्कि अपने पेरेंट्स का भी एक माइंड वो करती है कि अगर लड़की चाहे तो वो कर सकती है, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, अगर सोच ले तो सच में कुछ भी कर सकती है। उसी की स्टोरी है आई किक एंड आई फ्लाई। बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। मैंने ये शायद कुछ दिन पहले ही ख़त्म की है। सुबह मैंने शुरू किया था इसे पढ़ना। सुबह 5 साढ़े 5 बजे नींद खुल गई थी मेरी, और मैंने ये उसी दिन शाम के 6 बजे, मतलब आप बोल सकते हैं 10 घंटे में मैंने ये बुक पूरी ख़त्म कर ली। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बुक हद से ज़्यादा अच्छी लगी है। इसको मैं फिर से ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। अब इसमें कुछ लाइन्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। आई एम that which sees the world, and the world is that which is seen by me. I exist for the world, and the world exists for me. If there were no things to be seen, thought about, and imagined, I would not see, think, or imagine. तो ये था मेरे इस महीने का 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार रीड। सबसे टॉप में था ये। एक्चुअली सबसे टॉप में पहले की 2 किताबें भी थी, लेकिन उसमें से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आई है। तो ये थी मेरे अगस्त की वो 10 किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि मैं 10 किताबें इसीलिए पढ़ पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी लगभग सभी। अब आगे का देखते हैं सितंबर में क्या-क्या पढ़ूँगी मैं, ये देखने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। आज के लिए इतना ही, बाय।